कलिकाल में क्या ज्ञान लुप्त हो गया है? प्रवचनकर्ताओं को क्या ज्ञान है? हेलो फ्रेंड्स, कल की माया में कौन लोग ट्रैप हैं, इस पर पहले भी वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये कलिकाल का अंत समय चल रहा है। मात्र 20 वर्षों की अवधि शेष है कलिकाल की। सन 2043 में पूर्ण सतयुग होगा धरा पर। ये संधि काल चल रहा है। कलयुग की समाप्ति के अंत काल की सायं संध्या और सतयुग के आगमन की प्रातः संध्या का ये समय है। इसलिए विचारों में घोर युद्ध चल रहा है। आता हुआ सतयुग स्त्रियों, बच्चों, माता पिता सबके अधिकारों के लिए प्रयासरत है, जबकि जाता हुआ कलयुग भ्रष्टाचार, अनाचार और पापाचार, स्त्रियों के प्रति घोर अपराध सबका भीभत्स रूप दिखा रहा है। इसी कारण आपको नित नए स्त्रियों के अधिकारों के लिए बनते कानून पर स्त्रियों के प्रति होते अपराध भी उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में दिखते हैं। पाप आत्माएं उधम मचाते दिख रही हैं तो पुण्य आत्माएं सत्कर्म और सद्ज्ञान को बढ़ाते हुए दिख रही हैं। निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज में घोर युद्ध चल रहा है। पर क्या भूमिका है इस समय उनकी, जो आध्यात्म के नाम पर प्रवचनकर्ता बनकर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं? क्या वो सच में ज्ञान दे रहे हैं या फिर एक बड़े जन समुदाय को ईश्वर से दूर कर रहे हैं? ज्ञान की जगह अंधविश्वास और पाखंड सिखा रहे हैं। किसी भी प्रवचनकर्ता के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि राधा और रुक्मिणी में कौन है लक्ष्मी, क्योंकि ध्यान साधना तो दूर, इन्होंने तो श्री रामचरितमानस भी सही से नहीं पढ़ी है। अन्यथा श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से जब भगवान राम को परम ब्रह्म परमात्मा और श्री हरि विष्णु का अवतार कहा गया है, तो वहीं देवी सीता को आदिशक्ति, जगदम्बा और देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। भगवान राम के लिए कहा गया है, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान राम स्वयं महाकाल हैं। देवी सीता के लिए कहा गया है, भगवान की ओर से आदिशक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। और ये भी कहा गया है, से शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। और भगवान देवी आदिशक्ति, जगदम्बिका, माँ लक्ष्मी, माँ भगवती के परिणय सूत्र में होने के कारण एक पत्नीव्रती हैं। ये ज्ञान या तो इन प्रवचनकर्ताओं को है ही नहीं, या फिर कलि की माया में ट्रैप है, या फिर ये कलि के अनुयायी हैं। क्योंकि ये परम सत्य श्री कृष्ण अवतार में देवी राधा के सत्य को, रहस्य को प्रकट करता है कि वो ही माँ सीता का, जगदम्बिका का, भवानी का, माँ लक्ष्मी का पुनर्जन्म है, जिनसे विरह सहकर भगवान ने रुक्मिणी जैसी हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की है। अन्यथा माँ भवानी, जगदम्बिका, देवी लक्ष्मी के परिणय सूत्र में बंधने पर हजारों तो दूर, दूसरा विवाह भी भगवान का किसी भी प्रकार संभव नहीं है। और ये प्रवचनकर्ता कभी नहीं बताते हैं अपनी कथाओं में कि श्री कृष्ण भगवान राम का पुनर्जन्म है और वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म ओंकार स्वरूप परमात्मा हैं, जिनकी एक ही पत्नी हैं, आदिशक्ति जगदम्बिका देवी लक्ष्मी, जो राम अवतार में देवी सीता और कृष्ण अवतार में देवी राधा हैं। ये अपने भक्तों को बताते हैं कि राम 12 कला के मनुष्य अवतार हैं और श्री कृष्ण 16 कला के परम भगवान हैं। राधा आह्लादनी शक्ति हैं तो देवी रुक्मिणी लक्ष्मी हैं। राधा आदिशक्ति हैं तो रुक्मिणी महालक्ष्मी हैं। राधा भक्त जीवात्मा हैं तो रुक्मिणी मूल प्रकृति परमेश्वरी हैं। देवी राधा का सत्य न बताकर इधर उधर की सभी कहानियाँ ये बताते हैं और कल्पना के पंख लगाकर ये अंतरिक्ष में छलांग लगा लेते हैं, जहाँ श्री कृष्ण हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ विरजा नदी के पार इनके कल्पित गोलोक में इन रुक्मिणी जैसी करोड़ों स्त्रियों संग नितरास रचाते हैं, जबकि धरती लोक पर कितने ही प्राणी जरा व्याधि दुखों में संतप्त भटक रहे हैं। मजाक बना दिया है इन्होंने ईश्वर का, गजब का दिवा स्वप्न है। ये कभी नहीं बताते हैं कि रुक्मिणी एक आसक्त जीवात्मा हैं और देवी राधा आदिशक्ति जगदम्बिका हैं, जो आह्लादनी शक्ति भी हैं, प्रेम शक्ति भी हैं, कृपा शक्ति भी हैं, माँ अन्नपूर्णा भी हैं, संहार कारिणी माँ काली भी हैं। जो पूर्ण शक्ति हैं परमात्मा की, वो आदि शक्ति हैं। सभी शक्तियाँ उन्हीं से निकलती हैं और श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जो नकली गोलोक में न रहकर न्यायकारी, सर्वव्यापी, निराकार,
निर्विकार ओंकार स्वरूप परमात्मा हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई हैं जाना। ये देवी दुर्गा को श्री कृष्ण की दासी बता देते हैं और नहीं बताते हैं कि देवी दुर्गा आदि शक्ति हैं। मिलावटी ग्रंथों को छोड़कर यदि दुर्गा सप्तशती श्रीमद् भगवद गीता जो एडिट कम से कम की गई हो, क्योंकि कली के अनुयायियों ने श्रीमद् भगवद गीता को भी एडिट कर दिया है, और श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए तो ज्ञात होगा देवी दुर्गा आदिशक्ति हैं, देवी राधा आदिशक्ति हैं, जिन्हें बार बार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में मूल प्रकृति, पराशक्ति और योग माया कहकर संबोधित किया है। और संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी ऐसे किसी गोलोक का उल्लेख नहीं किया है जहाँ श्री कृष्ण की हजारों पत्नियाँ उनके साथ रहती हैं। उनकी एक ही पत्नी हैं देवी राधा, जो आदिशक्ति हैं, जिनसे उन्होंने मात्र माया के संसार में विरह सहन किया है आसक्त जीवात्माओं के कारण, अन्यथा निराकार में तो वही उनसे संयुक्त अवस्था में है सदा सर्वदा। उन्हीं के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्ववेनोऽसि कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। वो माता हैं समस्त जगत की और भगवान पिता हैं। कई स्त्रियों का कोई खेल नहीं है। और उन्हीं देवी के लिए आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखी है, जहाँ जगदम्बा को त्रिपुर सुंदरी कहा है। वो माता जो परमात्मा के तीनों स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति स्वरूपा हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। इस प्रकार देवी दुर्गा, देवी सीता, देवी राधा, देवी त्रिपुर सुंदरी और देवी गायत्री एक ही देवी हैं, अलग अलग नहीं। सभी आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, कोई स्वरूप दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। ये प्रवचनकर्ता इस सत्य को कभी नहीं बताते हैं, मात्र जनमानस को सुशीला, दुशीला, चंद्रावली, कलावती ऐसी नकली गोपियों की श्री कृष्ण संग प्रेम कथाएं सुनाते हैं। रुक्मिणी को सीता का अवतार बताते हैं और देवी राधा को कभी सीता की स्वर्ण मूर्ति का पुनर्जन्म तो कभी छाया सीता बताते हैं। मूर्ति का भी पुनर्जन्म होता है क्या? छाया की भी देह और रूप होते हैं क्या? आदिशक्ति की, देवी राधा की महिमा को छुपाकर ये रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी, देवी सीता का अवतार बताते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया में ढोंगी पाखंडी ज्ञानी घूम रहे हैं, वो देवी राधा को चरित्रहीन तक कह देते हैं अपनी नकली महालक्ष्मी रुक्मिणी के लिए, जबकि ये परम सत्य है कि जगदम्बा की तो पहचान ही यही है कि वो जो हों परमात्मा के परिणय सूत्र में, तो परमात्मा राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करेंगे। जिनके अयोध्या त्याग के बाद भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया है, बल्कि भूमि पर शयन किया है, तपस्वी सा जीवन जिया है। पिछले दशक में इतने मिलावटी ग्रंथ लिखे गए हैं कि वो देवी राधा, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए उनके मनपसंद वर से विवाह किया, अपने प्रेम से, जीवन धन से श्री कृष्ण से मुँह मोड़ लिया, वो भक्त जीवात्मा एक चैत्रहीन ग्वालन हो गई। और वो स्त्री जिसने श्री कृष्ण के रूप और धन वैभव का गुणगान पत्र में कर जो षड्यंत्र ही था, इस षड्यंत्र और षड्यंत्र पत्र पर वीडियो बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। श्री कृष्ण के बल और पौरुष को चुनौती देते कूटनीतिक पत्र से श्री कृष्ण को विवश किया हरण के हेतु, और अपने जन्मदाता का भीष्मक का सम्मान मिट्टी में मिला दिया। अपने ही विवाह मंडप से बिना किसी रीति रिवाज के श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका चली आई। वो महालक्ष्मी और पराशक्ति का अवतार हो गई। यही कलिकाल की काली माया है और कलिकाल के कालनेमी विद्वानों का षड्यंत्र है, जिसका चैत्र ही देवी से नहीं मिलता। वो कलिकाल में देवी लक्ष्मी का अवतार हो गई। पर जिस तरह भगवान ने रुक्मिणी हरण के बाद एक स्त्रियों की कतार द्वारिका के महल में लगाई है, स्पष्ट है रुक्मिणी सीता तो क्या माता सीता की परछाई भी नहीं हो सकती। और सिर्फ कलयुगी प्रवचनकर्ता ही ऐसे गोलोक का गुणगान करते हैं जहाँ रुक्मिणी महालक्ष्मी है और दूसरी आसक्त स्त्रियाँ अन्य देवियों के अवतार और ईश्वर बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस पॉलीजिनी को सपोर्ट करने वाले हैं। अन्यथा ज्ञानी तो आज भी यही जानते हैं और मानते हैं कि परमात्मा ब्रह्म और शक्ति, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं, अर्धनारीश्वर हैं, स्वयं ही स्वयं की स्त्री हैं, जो पराशक्ति हैं, आदिशक्ति हैं, जो निराकार में त्रिपुर सुंदरी या गायत्री हैं, माँ दुर्गा हैं,
कमला कल्याणी, रुद्राणी हैं, ब्रह्माणी हैं और साकार में राम अवतार में सीता और कृष्ण अवतार में राधा हैं। जिस प्रकार शिव कई शरीरों में विभाजित नहीं होते हैं, शक्ति भी एक ही शरीर में प्रकट होती हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता आदिशक्ति भी हैं, लक्ष्मी भी हैं और जगदम्बा भी हैं। आदिशक्ति और लक्ष्मी अलग अलग स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं हैं। जो भी प्रवचनकर्ता रुक्मिणी को लक्ष्मी और देवी राधा को आदिशक्ति या आह्लादिनी शक्ति बताते हैं या रुक्मिणी को लक्ष्मी या देवी राधा को महालक्ष्मी बताते हैं, वो कल की काली माया के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और परमात्मा के ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म के स्वरूप को, अर्धनारीश्वर के स्वरूप को ना स्वीकार करके भगवान को कई स्त्रियों का पति बताकर न सिर्फ समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं बल्कि ईश्वर और धर्म का भी मजाक बना रहे हैं। सनातन धर्म के स्थान पर अब ब्राह्मणिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ ईश्वर पुरुष है और उसकी अनेकों स्त्रियां हैं, जबकि सनातन धर्म में ईश्वर अर्धनारीश्वर हैं, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं, पूर्ण काम हैं, पूर्ण हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं, किसी लोक में सीमित न होकर सर्वव्यापी हैं, वो न्यायकारी हैं। ये काल नेमी प्रवचनकर्ता परमात्मा का सर्वथा गलत रूप समाज को दिखा रहे हैं और संतों महात्माओं के मत को अस्वीकार कर रहे हैं, जबकि सभी ज्ञानात्माओं ने देवी राधा को जगदम्बा कहा है। गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी देवी राधा को आदिशक्ति गायत्री कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी के भक्त आदि शंकराचार्य जगन्नाथ स्वामी को कमल का पुष्प और उस कमल के पुष्प को आनंद प्रदान करने वाला सरोवर देवी राधा को जगन्नाथ अष्टकम में कहते हैं। रसानंदो राधा सरसो पुरा लिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। और सूरदास देवी राधा को हरि के वासिनी कहते हैं और कृष्णदास कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। और तुलसीदास स्पष्ट शब्दों में कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में देवी राधा का उल्लेख करते हैं और उन्हें श्री कृष्ण पत्नी कहते हैं। और गुरु नानक देव उन्हें कृष्ण प्रिया और वाहिगुरु अर्थात परमेश्वरी कहते हैं। और निम्बारकाचार्य राधा कृष्ण के युगल रूप की सीताराम की तरह प्रतिष्ठा करते हैं। फिर भी इन ज्ञानियों के मत को छोड़कर अज्ञानी प्रवचनकर्ताओं के झूठे प्रवचनों में आम जनमानस घूम रहे हैं। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती को छोड़कर फतांसी और मायावी ग्रंथों में ईश्वर को ढूंढने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ तो मात्र कल की माया है, ज्ञान नहीं है। और इन्हीं कली की माया से प्रेरित मिलावटी ग्रंथों का कली के अनुयायी पाठ कर रहे हैं और रुक्मिणी को सीता बता रहे हैं, आदिशक्ति देवी राधा का तिरस्कार कर रहे हैं और समाज को झूठ दिखा रहे हैं, कली की माया का विस्तार कर रहे हैं। पर कितने दिन ये युगावर्तन का समय है, शीघ्र ही समय बदलने वाला है। ज्ञान के अभाव में आज झूठे किस्से कहानियाँ ईश्वर संबंधी समाज में प्रचारित हैं, वो कल मात्र चुटकुले होंगे हंसने के लिए। यही सत्य है। ईश्वर धरा पर हैं मनुष्य शरीर में और शीघ्र ही उनकी ऊर्जा से कालनेमियों उनकी काली माया का नाश होगा, क्योंकि सतयुग में ये सब चंद्रावली, लीलावती, कलावती, सुशीला, दुशीला नहीं चलेंगी। मात्र आदिशक्ति और परम ब्रह्म का शासन होगा। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का सत्य सर्वव्यापी होगा। करोड़ों स्त्रियों वाला फतांसी गोलोक आदिशक्ति के कोप की अग्नि में भस्म हो जाएगा। यही सत्य है और सत्य ही सतयुग में राज करेगा। जब झूठ, छल, कपट, प्रपंच इनकी बोलती बंद हो जाएगी, वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है, क्योंकि स्वयं परमात्मा आ गए हैं धरा पर सत्य को स्थापित करने, सतयुग को धरा पर उतारने के लिए। हरिओम।